कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पूरा विश्व भर अभी कोविड का, और भारत अपनी छवि पूरे विश्व भर में ऑलरेडी धूमिल कर चुका है। हमने कोविड को किस तरह से डील किया और भाजपा सरकार क्राइसिस से जूझ रहे हैं, वो चाहे आपका पेट्रोलियम हो, कुकिंग गैस हो, आपका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, उसका मुख्यतः दो मुद्दे थे। सबसे पहला, जो सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लिया गया, जिसको ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं मैं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, और जो 70 साल में क्या किया आप हमेशा कहते थे, वो बात आपको हजम हुई नहीं। पर आज सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाकर आज आपने जो 17 साल में जो कांग्रेस ने किया था, उसको बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इसमें चाहे हवाई अड्डों की बात हो, चाहे बंदरगाह की बात हो, चाहे जो रेलवे, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये तमाम इन सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी जो संपत्ति है हमारी, जो एसेट्स हैं हमारे, जो 17 साल में कांग्रेस और पूरे देश भर की जो जनता के खून पसीने की कमाई से जो बनी थी, उसको आज कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेचने का इस सरकार ने काम किया। इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ी तो पिछले कल हमने कुल्लू में इनके प्रति रोष रैली निकाली, और कल से आज भी कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि उदाहरण देना चाहूंगा, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो लाया गया है, आप खुद देखिए कि आप निजी लोगों को सब कुछ दे रहे हो, और कोरोना महामारी के दौर में अगर लोगों को सुविधा मिली है तो जो 17 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसी कारण मिली है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, सरकारी ट्रांसपोर्ट में लोगों ने सफर किया, सरकारी अस्पतालों में जाके लोगों ने इलाज किया। आप खुद देखिए प्राइवेट अस्पतालों में कौन गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। एक बिल्कुल साफ साफ पूरा दिखता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो आज के समय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मैंने बिल्कुल कहा, ये जो दो बड़े मुद्दे हैं, चाहे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हो, चाहे सेब के दाम में जो गिरावट का हो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। आप देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाने के लिए कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और जो सेब के दाम घटाए जा रहे हैं, जो अडानी ने पिछले 10 सालों वाला जो रेट खोला है, कहीं ना कहीं आप देखिए वहां भी पूंजीपति है, यहाँ भी पूंजीपति है। पूरा का पूरा मतलब कि आम जनता की कोई इनको परवाह नहीं है। और जहां तक टाइमलाइन की बात है कि इस पे हम आगे फर्दर क्या निर्णय लेंगे, पिछले कल कुल्लू में हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय का विरोध किया है, और आज भी जिले में कई प्रकार का विरोध हो रहा है। और दूसरी बात है कि भी अभी आपको बताना चाहूंगा, जो टाइमलाइन की बात है, शाम को हमारी जूम बैठक के माध्यम से कुछ युवा बागवानों के साथ भी हमारी जूम मीटिंग होनी है। और साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी के इंचार्ज, हमारे जो युवा कांग्रेस के इंचार्ज है, वो उसमें रहेंगे। और आगे फर्दर देखेंगे इसको कितने दिन का हमें सरकार को समय देना है। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों मुद्दों को लेकर आज जिला शिमला में राजीव भवन, हमारे राजीव कार्यालय से यहाँ से रैली निकलेगी, और डीसी ऑफिस में जाके हम इस रैली की समाप्ति करेंगे, और डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।